लंबा कद, कसरती बदन, रौबदार मूछें, आंखों पर काला चश्मा और सोशल मीडिया का सितारा। उसके इंस्टाग्राम पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोवर थे। एक एक वीडियो को यूट्यूब से लेकर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चंद घंटों में हजारों लाखों व्यूज और लाइक्स मिला करते थे। उसने रील्स बनाने के लिए 50 लोगों की टीम रख रखी थी। अपने लटके झटकों, दबंगई वाली हरकतों और रील्स की वजह से वो जितना मशहूर था, उसे मौत भी उतनी ही भयानक मिली। सोशल मीडिया का ये सितारा राजस्थान पुलिस की फाइलों में एक अपराधी था। इस अपराधी को पुलिस की गोली नहीं, बल्कि अपने ही दोस्त के हाथों मौत मिली। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बाहुबली। मैं हूं आपके साथ अंजलि। डिजिटल युग है। आज हर कोई सोशल मीडिया पर अपना हुनर दिखा रहा है। इसी सोशल मीडिया पर अब गैंगस्टर भी अपनी छाप छोड़ने में पीछे नहीं है। राजस्थान के कोटा में भी एक ऐसे ही गैंगस्टर था जिसका नाम था देवा गुर्जर। मगर सोशल मीडिया पर उसकी पॉपुलैरिटी ने जहां उसके फॉलोअर्स बढ़ाए, वहीं उसके दुश्मन भी बढ़ा दिए और इसी दुश्मनी ने एक दिन उसकी जान ले ली। देवा गुर्जर कोटा जिले के बोराबास गांव का रहने वाला था। वो पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया का स्टार था। देवा का परिवार पशुपालन करता था और देवा दूध बेचने का काम किया करता था। लेकिन अपनी सोशल मीडिया पर लोकप्रियता की वजह से वो कुछ लोगों के संपर्क में आया और उसके दिन बदल गए। कुछ ही समय में देवा इतना पॉपुलर हुआ कि उसके नाम से आसपास के इलाकों में कोई काम नहीं रुकता था। कोटा के आर.के. पुरम थाने में देवा गुर्जर का नाम बतौर हिस्ट्री शीटर दर्ज था। वहीं अन्य कई थानों में भी उसके खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। बताया जाता है कि पुलिस से बचने के लिए देवा काफी समय से फरारी काट रहा था। जमीनों की खरीद फरोख्त के मामलों में शामिल होने के चलते देवा पुलिस की नजर में एक बड़ा अपराधी बन गया। देवा गुर्जर, जी हाँ, कोटा के बोराबास गांव का रहने वाला। हालांकि पढ़ा लिखा तो कम था, लेकिन सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी इतनी थी कि लोग उसके साथ वीडियो बनाने के लिए तरसते थे। परिवारजन गायों का पालन पोषण करते थे। इसके साथ साथ ही दूध बेचने का काम देवा गुर्जर की ओर से किया जाता था। पॉपुलैरिटी इतनी थी कि आस पड़ोस के गाँव में भी देवा गुर्जर के नाम से काम नहीं रुकते थे। उसके फॉलोअर्स इतने तादाद में बढ़ गए, लगातार जो है फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे थे। एक वीडियो डालने पर कुछ चंद ही मिनटों में फॉलोअर्स की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी। इंस्टाग्राम पर एक्टिव होने के चलते देवा गुर्जर अपने इलाके का काफी चर्चित चेहरा बन गया था। देवा ने शुरुआत तो दूध के धंधे से की थी, मगर ठेकेदारी और जुर्म की दुनिया में दस्तक के साथ ही देवा सोशल मीडिया पर भी छाने लगा। उसकी रील और वीडियोस को लोग भी काफी पसंद करने लगे थे। दूध का सफेद व्यापार करते करते वो जुर्म की काली दुनिया, ठेकेदारी और दूसरे उल्टे सीधे धंधों से जितना कमाता था, सोशल मीडिया से भी ठीक ठाक रुपए जोड़ लेता था। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई दोस्त दुश्मन बन जाए तो उससे खतरनाक कोई नहीं हो सकता। देवा गुर्जर के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। देवा का एक दोस्त था बाबूलाल गुर्जर, जिसका ठीक देवा गुर्जर की तरह ही कोटा और आसपास के इलाकों में जुर्म का सिक्का चला करता था। लेकिन फर्क बस इतना था कि देवा गुर्जर अपनी पर्सनैलिटी और अपनी पसंद नापसंद की वजह से सोशल मीडिया में कुछ ज्यादा ही फेमस था, जबकि बाबूलाल गुर्जर को उस हिसाब से कम ही लोग जानते थे। अब जबकि पुलिस ने देवा गुर्जर के कत्ल की साजिश का खुलासा किया है, ये साफ हुआ कि डॉन देवा के कत्ल के पीछे उसी के दोस्त बाबूलाल गुर्जर का हाथ था। जी हाँ, उसी बाबूलाल गुर्जर का जिसे देवा गुर्जर अपना दोस्त और अपना भाई मानता था। वही बाबूलाल गुर्जर
देवा गुर्जर की जान का दुश्मन बन चुका था। दूध के सफेद स्याही का व्यापार करते करते कब्र जुर्म की दुनिया में देवा गुर्जर ने दस्तक दे दी। जमीन पे कब्जा करना, लोगों को धमकाना, पैसे वसूली करना उसका पेशा बन गया था। कोटा के आर के पुरम में हिस्ट्री शीटर वो है बन चुका था। हालांकि दोस्त कब दुश्मन बन जाए ये भी देवा गुर्जर के साथ देखने को मिली। देवा गुर्जर का दोस्त बाबूलाल गुर्जर वो भी जमीन कब्जे का काम करता था। देवा गुर्जर फिल्म जिद्दी में सनी देओल ने देवा नाम का किरदार किया था। कोटा का देवा गुर्जर भी कुछ वैसा ही था। बड़े पर्दे का सितारा ना सही, पर देवा सोशल मीडिया का सितारा जरूर बन गया था। मगर उस सितारे की मौत ऐसी होगी ना तो ये उसने सोचा था और ना ही उसके चाहने वालों ने। जी हां, देवा गुर्जर उर्फ डॉन देवा इलाके के एक सलून में शेविंग करवाने पहुंचा था, लेकिन इस रोज मौत पहले ही घात लगाए उसका इंतजार कर रही थी। अभी उसे सलून में दाखिल हुए चंद मिनट ही गुजरे थे कि पीछे से दंदनाते हुए दर्जनों बदमाशों ने उस सलून पर धावा बोल दिया और इससे पहले कि किसी को कुछ समझ में आता, लाठी डंडे, तलवार और फरसों से लैस बदमाशों ने देवा पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। देखते ही देखते बीच बाजार में हुए इस हमले से पूरे रावत भाटा कस्बे में सनसनी फैल गई। जब तक पुलिस मौके पर आती, जब तक हमलावरों को रोका जाता, तब तक देर हो गई और सभी के सभी बदमाश डॉन देवा को बड़े आराम से निशाना बनाकर पैदल ही सैलून से निकलकर फरार हो गए। दर्जनों की संख्या में मारने वाले थे तो सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग जो सिर्फ दर्शनार्थी बने रहे, और उनमें से भी कुछ लोग ऐसे थे जो लगे थे उसका वीडियो बनाने में। मगर उन्हीं में से एक शख्स के वीडियो बनाने का पुलिस को फायदा हुआ और पुलिस देवा के हत्यारों को दबोचने में कामयाब रही। सोशल मीडिया के सितारे के हत्यारे की पहचान भी पुलिस को एक सोशल मीडिया वीडियो से हुई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसे सलून के सामने मौजूद शख्स ने घटना के बाद बाहर से ही बना लिया था। इस वीडियो की बदौलत ही पुलिस को हमलावरों की पहचान करने में मदद मिली। देवा की लाश देखने वाले लोगों का कहना था कि जिस तरह से बदमाशों ने उस पर हमला किया, उसे साफ लग रहा था कि वो किसी भी कीमत पर डॉन देवा को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। और यही वजह है कि उसे न सिर्फ नजदीक से सटाकर एक के बाद एक कई गोलियां मारी गई, बल्कि जिस्म पर अलग अलग हथियारों से इतने वार किए गए कि उसकी लाश को ठीक से देखना तक मुश्किल हो रहा था। बताते हैं कि देवा के जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर काटे जाने के 18 निशान थे। देवा गैंगस्टर था, लेकिन उसकी मौत किसी पुलिस एनकाउंटर में नहीं हुई और ना ही किसी विरोधी गैंग के साथ मुठभेड़ में। तो अब सवाल यह था कि आखिर देवा को मौत की नींद सुलाने वाले थे कौन? एक गाना है, दुश्मनों ने तो दुश्मनी की है, दोस्तों ने क्या कमी की है। ऐसा भी देखो वक्त जीवन में आता है, अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। देवा गुर्जर के साथ भी यही हुआ और ये साबित करने के लिए सोशल मीडिया पर मौजूद देवा के वीडियो में उसके किरदार, उसकी लाइफस्टाइल, उसकी पसंद नापसंद की पूरी झलक मिलती है। देखिए, देवा गुर्जर एक ऐसा व्यक्तित्व उभर के आया जिसने दाऊद इब्राहिम की और आनंद पाल जैसे व्यक्तियों की याद दिला दी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं चलचित्र माध्यम, सोशल मीडिया के प्रति आकर्षण और युवाओं में देखा देखी या नकल करने का जो फैशन है वो कहीं ना कहीं इन महोदय के साथ भी देखने को मिला। उस वीडियो में देवा किसी ठिकाने पर बड़ी ठसक से बैठा हुक्का पीता हुआ दिखाई दे रहा है। वो वहीं बैठे बैठे किसी से फोन पर बात कर रहा है, जबकि उसके सामने टेबल पर नोटों की ढेरों गड्डियां रखी हैं। ये गड्डियां भी
यहाँ सिर्फ रखने के लिए नहीं रखी गई, बल्कि जिस तरह सजाई गई उसे देखकर साफ है कि देवा खुद वीडियो में ये गड्डियां दिखाना चाहता है। लेकिन इस वीडियो में जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है वो है देवा के बगल में बैठा एक शख्स जो चुपचाप देवा की बातें सुन रहा है, उसकी बातों में हाँ मिला रहा है। दरअसल देवा यहाँ किसी से फोन पर ठेके के लिए बात कर रहा है और ये ठेका अपने साथ बैठे इसी शख्स के साथ मिलकर लेने की बात कर रहा है। उस शख्स का नाम है बाबूलाल गुर्जर। देवा को बाबूलाल गुर्जर से दोस्ती को चंद महीने ही बीते थे, मगर पैसों के लालच में बाबूलाल ने अपनी दोस्ती को ताक पर रखते हुए देवा की ही हत्या की साजिश रच डाली और मौत भी ऐसी दी कि ऐसी मौत देने से पहले दुश्मन भी कम से कम 1000 बार सोचे। पुलिस की माने तो बाबूलाल गुर्जर से करीब 6 महीने पहले ही देवा गुर्जर की दोस्ती हुई थी। यहाँ तक कि दोनों अक्सर साथ रहते थे और साथ साथ सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाने लगे थे। लोग दोनों की दोस्ती की मिसालें दिया करते थे, लेकिन हकीकत में बाबूलाल गुर्जर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने देवा गुर्जर से दोस्ती तो की, लेकिन उसके काम करने के तौर तरीकों को देखकर उसी से रुपए वसूलने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आई और बाबूलाल ने देवा गुर्जर से जबरन वसूली की कोशिश शुरू कर दी। जाहिर है देवा इसके खिलाफ खड़ा हुआ और यहीं से दोनों के रिश्तों में ऐसी तलखी आई कि इसका अंजाम 4 अप्रैल को देवा गुर्जर के कत्ल के तौर पर सामने आया। पुलिस ने देवा गुर्जर के कत्ल के सिलसिले में बाबूलाल गुर्जर समेत उसके गैंग के करीब 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कहते हैं बाबूलाल ने असल भड़ास देवा से बड़ा डॉन बनने की थी और वो उसके रुतबे, उसके पैसों और उसके फॉलोअर्स से जलने लगा था। दोनों की इस दोस्ती में उस वक्त और दरार पड़ गई जब बाबूलाल ने देवा से पैसे मांगे और देवा ने पैसे देने से इनकार कर दिया। ये देवा की चकाचौंध वाली रियल लाइफ थी, लेकिन उसकी रियल लाइफ भी काफी अलग है। परिवार की माने तो देवा फैक्ट्रियों में लेबर सप्लाई किया करता था, उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। इस बीच बाबूलाल ने उससे कुछ पैसों की मांग की, लेकिन देवा ने दोस्ती और धंधे को अलग रखते हुए रुपये देने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा भी हुआ। इतना ही नहीं, आर.के. पुरम थाने में पुलिस के सामने बाबूलाल ने देवा को देख लेने की धमकी भी दी थी। तो गैंगस्टर बनने के बाद में अपन देखा कि कई बार क्या था कि उसने पुलिस ने एनकाउंटर नहीं किया। कई बार आपने देखा कि जो आपका अच्छा दोस्त होता है, अगर वो दुश्मन बन जाता है तो दुश्मन से भी खतरनाक होता है। तो जो देवा गुर्जर का एक दोस्त था बाबूलाल गुर्जर, उसी के समाज का था, उसी के साथ में काम करता था। पर जब दोनों ने क्या, बाबूलाल गुर्जर ने देखा कि देवा गुर्जर इतना हाईलाइट हो रहा है, सोशल मीडिया पर इतना हाईलाइट हो रहा है, कोटा संभाग में उसकी चलती है, तो उसको उससे जलन हो गई। और वो क्या है कि जो बाबूलाल गुर्जर है उसने ही क्या आर.के. पुरम, ये देवा गुर्जर आर.के. पुरम थाने का हिस्ट्री शीटर हुआ करता था। तो थाने के अंदर, ये आर.के. पुरम थाने के अंदर क्या है, जो बाबूलाल गुर्जर ने एक दिन उसको धमकी दे दी कि मैं तुझे देख लूंगा। उस दिन से जो बाबूलाल गुर्जर है वो देवा गुर्जर का एक विरोधी हो गया। वो मछलियों को दाना डालता था, बंदरों को खाना खिलाता था, सोशल मीडिया का स्टार था, रुतबे में किसी फिल्मी हस्ती से कम नहीं था। बीवी थी, बच्चे थे, भरा पूरा परिवार था। मगर एक दोस्त की दगा ने न केवल उसकी जिंदगी छीन ली, बल्कि परिवार को भी दर-बदर कर दिया। पुलिस ने देवा के हत्यारों को तो गिरफ्तार कर लिया, उसको दगा देने वाला बाबूलाल भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। हत्यारों को सजा तो कानून देगा, मगर दोस्ती की इस दगा में परिवार ने खोया अपना बेटा, भाई, पति और बाप, जिसके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी थी।